Today class is very important for everyone. In this video, I am going to tell you about cell. It is an important topic for everyone. जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का टॉपिक है सेल। सेल का मतलब होता है कोशिका। सेल का मतलब क्या होता है? कोशिका। सेल को का हिंदी कक्ष भी होता है, सेल का हिंदी कोठरी भी होता है और सेल का हिंदी कोशिका भी होता है। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहा जाता है, लेकिन वास्तव में इसका बायोलॉजी में साइटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटो। साइको नहीं, साइको मतलब होता है पागल। मैं साइटो बता रहा हूँ। साइटो का मतलब होता है कोशिका। बायोलॉजी में उसको साइटो कहा जाता है और जो कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसको साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। क्या दिया है? खोज या जनक रॉबर्ट हुक। सबसे पहले रॉबर्ट हुक एक ऐसे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने मृत कोशिका यानी डेड सेल का खोज किया था। उन्होंने माइक्रोस्कोप से उस कोशिका को सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से जूम करके उन्होंने देखा था। तो मृत कोशिका का खोज सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका का खोज एंटोन न्यूमैन और ल्यूवेनहॉक ने किया था। जीवित कोशिका सिद्धांत दिया था उसको स्लाइडेन और स्वान नाम के ऐसे दो वैज्ञानिक हुए जिन्होंने बताया कि जो हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। अब मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि जो कोशिका होती है ये शरीर का सबसे छोटी इकाई मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी। अब रह गई बात कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? इकाई और अंग में डिफरेंस होता है। तो जो सेल होता है वो हमारे शरीर का सबसे छोटी इकाई है और हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है वो स्किन होता है। और हमारे शरीर में सबसे बड़ी जो पार्ट होता है कौन सा पार्ट होता है? लीवर होता है। शरीर के अंदर यानी इंटरनल और एक्सटर्नल हमारी क्या होता है? स्किन होता है। और सेल जो होता है ये सबसे छोटी इकाई है। चलिए हम आगे देखते हैं। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा में होती है। सबसे छोटी पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा की होती है। किसको होती है? किसमें होती है? माइकोप्लाज्मा। बोलिए आप लोग, किसमें होती है? सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच एग्स मतलब शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ी कोशिका होती है। मानव में सबसे छोटी कोशिका जो होती है मेल की होती है। मेल के स्पर्म में यानी शुक्राणु में मानव की सबसे छोटी कोशिका होती है मेल के स्पर्म यानी शुक्राणु में। और मानव में फीमेल के ओवेल यानी अंडाणु में सबसे बड़ी कोशिका होती है। अब आ गई सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन यानी ब्रेन। हमारा जो ब्रेन है जिसको न्यूरॉन कहा जाता है, न्यूरॉन सेल, ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। अब मैं बताना चाहता हूँ एक लेंथ का मतलब लंबा, बड़ा और लंबा में मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कुतुब मीनार क्या है? लंबा है और लाल किला क्या है? बड़ा है। तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? मनुष्य की ब्रेन की होती है, न्यूरॉन सेल की होती है। आगे हम देखते हैं सबसे। अब देखिए यहाँ पर दिया है न्यूरॉन ऐसी एक कोशिका होती है। अगर ये हमारा जो ब्रेन है इसके ऊपर हेयर है, ये हेयर का काम होता है कि ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद से ये शक्ल है जो यह किससे बनी हुई है? ये हड्डी से बनी हुई है। ये हमारे ब्रेन को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। अगर हमारे ब्रेन पर अगर कोई जोर से आघात करता है, चोट मारता है, तो ब्रेन के अंदर जब वो चली जाती है, चोट लग जाती है, तो वहाँ की कोशिका
हमेशा के लिए डेड हो जाती है, यानी क्षतिपूर्ति नहीं होती है, कोशिका का विभाजन नहीं होता है। इसीलिए हमें कभी भी अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमें हेलमेट का यूज करना चाहिए। आज बात समझे? अभी ब्रेन की सुरक्षा करना ही बहुत जरूरी है। क्यों? कि ब्रेन इज द मेन पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, इट कंट्रोल्स ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। ओके, अब देखिए सबसे तेज कोशिका का विभाजन किसमें होता है? लीवर का होता है। विभाजन का मतलब ये हो गया कि जैसे कोशिका हो गया, एक कोशिका डेड हो जाती है, मृत हो जाती है, तो उसके बाद से बगल वाली कोशिका वो क्या कर देती है? उसको हेल्प कर देती है। हेल्प का करने का मतलब उसकी क्षतिपूर्ति पूरा कर देती है। इसलिए अगर लीवर कट भी जाए तो लीवर की फिर से क्षतिपूर्ति हो जाती है, यानी आदमी मरेगा नहीं। लेकिन ब्रेन में अगर चोट लग जाएगा तो आकस्मिक मृत्यु भी हो सकती है। यानी ब्रेन की जो कोशिका होती है उसका विभाजन नहीं होता है। अब आगे देखते हैं, इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ईंट है, तो ईंट को हम लोग जब जोड़ते हैं तो सबसे छोटी इकाई कोशिका हो गई। अगर ईंट को जोड़ते हैं तो दीवार बनता है, दीवार को फिर जोड़ते हैं तो क्या बनता है? एक कमरा बनता है। और जब कमरा को मिला देते हैं उसको सिस्टमेटिक ढंग से, तो एक घर का निर्माण हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है कोशिका है, कोशिका को मिलाने से ऊतक बनते हैं जिसको टिश्यू कहा जाता है। और उस टिश्यू को जब हम मिला देते हैं तो क्या बनता है? अंग बनता है, यानी पार्ट्स बनता है। और जब सारे पार्ट्स को मिला दिया जाता है तो एक हमारा शरीर का निर्माण हो जाता है, बॉडी का निर्माण हो जाता है। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को कोशिका के बारे में समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।